वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम काव्यखंड पढ़ेंगे। काव्यखंड का ये आपका चैप्टर दूसरा है, जिसका शीर्षक है धनुष भंग। धनुष भंग इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। धनुष भंग यह गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस से लिया गया दोहा और चौपाई का अंश है। सबसे पहले हम धनुष भंग इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसे कि हमें सबको राम कथा पता है। राम कथा में रामचरितमानस में कवि ने भी उसका वर्णन किया है कि पिता जनक इन्होंने सीता के विवाह के समय एक प्रतिज्ञा ली थी कि स्वयंवर रखा था उन्होंने, और उसमें शिव धनुष रखा था, और वह शिव धनुष जो कोई उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ माता सीता का विवाह करने की प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। और उसी समय का यह प्रसंग आपके काव्यांश में रखा गया है। तो इस काव्यांश को हम विस्तार से पढ़ते हैं, और काव्यांश को विस्तार से पढ़ते समय हम धनुष भंग की संक्षिप्त कथा भी सुनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे दोहे और चौपाइयाँ ली गई है आपके धनुष भंग इस काव्य खंड में। हम इस दोहा और चौपाई को अलग अलग सेशन में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपको पहला दोहा और चौपाई कौन से है। अब दोहा और चौपाई का अर्थ हम देख लेते हैं। सबसे पहले छंद होता है दोहा और चौपाई। दोहा का अर्थ क्या होता है कि दो पंक्तियों वाले अधिकतर दोहा होते हैं, और चौपाई जो होते हैं वो 4 पंक्तियों के होते हैं। यहाँ पर कवि ने दोहा और चौपाई एक साथ रखे हुए कि पहले दोहा दिया है फिर चौपाई। सबसे पहले हम दोहा को विस्तार से पढ़ते हैं। पहला दोहा है हमारा, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यह दोहा पढ़ने से पहले हम संक्षिप्त में जानकारी हासिल कर लेते कि यह किस प्रसंग का दोहा है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? राम कथा हम सब ने सुनी है। कौन सा प्रसंग है? बाल कांड के समय का। बाल कांड में जो धनुष भंग करके एक अलग से कवि ने रचना की है दोहा और चौपाई का। धनुष भंग में जब राजा जनक ने सभा आयोजित की थी और उसमें सीता का स्वयंवर आयोजित की थी। राजा जनक इनके पास शिव धनुष था, जो बहुत ही मूल्यवान कहा जाता है। वह धनुष जो ब्रह्मास्त्र के समान माना जाता है। कहा जाता है कि यह जो धनुष था वह बहुत ही मतलब कोई सर्वसामान्य धनुष नहीं था। भगवान शिवजी के द्वारा दिया गया यह ब्रह्मास्त्र था, और वह कोई भी आसानी से उठा नहीं सकता था। एक समय बचपन में माता सीता खेल रही थी, घर की साफ सफाई कर रही थी, और उस साफ सफाई के दरमियान माता सीता ने खेलते समय उस धनुष को आसानी से उठा लिया। और जब यह पिता जनक ने देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि यह कोई सर्वसामान्य बात नहीं है। इतना बड़ा शिव धनुष कोई आसानी से नहीं उठा सकता है, और बेटी बालिका सीता ने यह खेलते समय आसानी से उठा लिया, और वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उसी समय प्रण लिया। क्या प्रतिज्ञा की उन्होंने? कि आगे चलकर इस शिव धनुष को उठाकर जो व्यक्ति, जो राजा, जो नृप इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा लगाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता का विवाह हो गया। और स्वयंवर में उन्होंने यही प्रतिज्ञा किया। अब जो प्रसंग है वह उसी राज्यसभा का है कि राज्यसभा में राजा जनक ने सबको इस